नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर में। आप लोग को पता है कि हम लोग गरखा में कोचिंग डाल रहे हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप लोग को व्यवस्था मिलेगा। ये कोचिंग है आपका रायपुरा हाई स्कूल के बगल में प्रशांत पिज्जा के ऊपर। ठीक, आज हम लोग एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी। सॉरी, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और ये बायोलॉजी में एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल। बायोलॉजी टॉपिक है जिसका नाम है सेल। आज हम लोग सेल पढ़ेंगे। जैसे आप लोग को डाउट होगा कि ये लोग कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो आप लोग डेमो के तौर पे इसको देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इस वीडियो में आप लोग डेमो देख लीजिएगा तो फिर आप लोग ऑफलाइन क्लास में आएगा तो आप लोग को डेमो नहीं मिलेगा। आप लोग को 7 दिन का डेमो फ्री में रहेगा। 7 दिन आप लोग डेमो क्लास कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग को एडमिशन लेना है। आप लोग का क्लास 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कोचिंग का ओपनिंग है 23 जनवरी से। और सभी बच्चों को आना है, जितना ये बच्चे जो वीडियो देखेंगे सभी बच्चों को हम इन्वाइट कर दे रहे हैं कि सभी बच्चों को आना है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हमारे कोचिंग का ओपनिंग है। कोचिंग का नाम है न्यू लैंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ठीक, आइए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा सेल। सेल यानी कि सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल को हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका। कोशिका, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल का हिंदी शब्द क्या है? कोशिका। सेल, सेल एक लैटिन शब्द है। सेल क्या है? एक लैटिन शब्द है। जो सेल की हम बात कर रहे हैं, सेल है लैटिन शब्द। लैटिन शब्द है। सेल क्या है? सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। इस सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल है लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है छोटा, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा या छोटा कमरा। छोटा कमरा, सेल का अर्थ ही होता है छोटा कमरा, क्योंकि ये क्या है? लैटिन शब्द है। ठीक ना। और सेल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। सेल का जो अध्ययन होता है, सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसे कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन, यानी कि सेल के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सेल को चीर फाड़ कर देंगे। सेल के अंदर तक अगर बात को हमें जानना होगा तो किस में जानना होगा? साइटोलॉजी में जानना होगा। यानी कि सेल के बारे में, सेल को पूरा डिफाइन करेंगे, सेल के बारे में पूरा अच्छा से जानेंगे। वो कहां जानेंगे? साइटोलॉजी में जानेंगे। किस में जानेंगे? साइटोलॉजी में जानेंगे। देखिए, सेल यानी कि कोशिका हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई हमारा क्या है? सेल है। सबसे छोटा से छोटा अगर यूनिट की बात करें, सबसे छोटा यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है? सेल है, कोशिका है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? कोशिका है। यानी कि सबसे सूक्ष्म अगर बात करें तो क्या है? सेल है। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा सेल, कोशिका। जैसे आप लोग देखिए, जितने ब्रह्मांड है ना, यहाँ 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के, हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, जीव नहीं बोलेंगे। अभी समझाने के लिए हम आप लोग को ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हम क्यों बोलेंगे अभी आप लोग को आगे पता चल जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में 2 ही प्रकार के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, एक होते हैं लिविंग थिंग और एक होता है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग यानी कि सजीव और नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव। तो जितने नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसे हम लोग वस्तु बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जितने ये लिविंग थिंग होता है ना, उसे जीव बोलते हैं। यानी कि जितने जो जीवित होते हैं, जो सांस लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड देखिएगा ना, पूरी अगर ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ये पूरा ब्रह्मांड में 2 ही प्रकार के आपको वस्तु दिखाई देंगे, यानी कि चीज दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा आपका लिविंग थिंग और एक दिखाई देगा नॉन लिविंग थिंग। एक क्या दिखाई देगा? एक दिखाई देगा आपका लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, और दूसरा क्या दिखाई देगा? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग, समझिए, 2 ही प्रकार के वस्तु दिखाई देंगे, एक नॉन लिविंग थिंग और एक लिविंग थिंग। तो जो नॉन लिविंग थिंग का निर्माण देखिएगा ना, तो उसमें सबसे छोटा पार्ट अगर मिलके बनेगा तो वो क्या बनेगा? एटम।
सबसे अगर नॉन लिविंग थिंग के निर्माण में अगर बात करें तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा एटम, यानी कि परमाणु। ऐसा नहीं है कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, वही स्मॉलेस्ट है, उससे भी स्मॉलेस्ट है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसान, पाई मेसान, बोसान, ये सब क्या है, परमाणु को ही तोड़ा गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितने नॉन लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग के निर्माण में अगर छोटा से छोटा वस्तु अगर कोई है और वो भाग लिया है तो वो क्या है, परमाणु है, यानी कि एटम है। क्या है, एटम है। एटम ही मिलकर क्या करता है, वस्तु का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे लिविंग थिंग का भी निर्माण हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमारे लिविंग थिंग का भी निर्माण हुआ है। तो लिविंग थिंग के निर्माण में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है तो क्या है, सेल, यानी कि कोशिका। तो जैसे लिविंग थिंग के निर्माण में परमाणु भाग लिया, ठीक सॉरी नॉन लिविंग थिंग के निर्माण में परमाणु भाग लिया, ठीक उसी प्रकार लिविंग थिंग के निर्माण में सेल भाग लिया, यानी कि कोशिका भाग लिया। इसीलिए लिविंग थिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। क्या है, कोशिका है। और नॉन लिविंग थिंग के निर्माण के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, परमाणु है। परमाणु है। परमाणु मिला तो अणु बनाया, और अणु मिला तो एक वस्तु को बना दिया। जैसे ये मार्कर, ये पेन जिससे हम लोग लिख रहे हैं, ये परमाणु मिला तो अणु का निर्माण किया, और अणु मिला तो क्या चीज का निर्माण कर दिया, इस मार्कर का निर्माण, इस पेन का निर्माण कर दिया। ये बोर्ड है, पूरा बोर्ड एक डायरेक्टली आके बोर्ड नहीं बन गया। ये जो डिजिटल पैनल है, पूरा ये डिजिटल पैनल ऐसे ही नहीं बन गया। ये बना कैसे डिजिटल पैनल, तो ये डिजिटल पैनल को बनाने के लिए, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये बनेगा क्या चीज से, परमाणु से। परमाणु आया तो अणु का निर्माण किया, अणु आया तो पूरा क्या कर दिया, बोर्ड का निर्माण कर दिया। तो जितने नॉन लिविंग थिंग है उसको बनाने में जैसे हमारा परमाणु भाग लिया है, ठीक उसी प्रकार लिविंग थिंग को बनाने में सेल भाग लिया है। ठीक उसी प्रकार लिविंग थिंग को बनाने में हमारा सेल भाग लिया है। ठीक ना, आप लोग आगे आओगे समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ऐसा, अब हमको क्या नॉन लिविंग थिंग से मतलब है नहीं है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिविंग थिंग, यानी कि आप लिविंग थिंग पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग सजीव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग सजीव के बारे में और सेल के बारे में और हम लोग आगे चर्चा करते हैं, और आगे हम लोग सेल के बारे में चर्चा करते हैं। हम तो ये समझ गए कि हमारे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल है, लेकिन सेल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी है हमारे शरीर का। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्या है हमारा, सेल है, यानी कि कोशिका है। सेल क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी है। सेल क्या है हमारे शरीर का, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी है। क्यों है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, समझिए। अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए अब आप लोग सेल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फीमेल का सेल अलग होगा और मेल का सेल अलग होगा, सबका सेल एक ही होता है, ऐसा नहीं है। आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि फीमेल का सेल अलग हो जाएगा, मेल का सेल अलग हो जाएगा। अरे वो भी तो लिविंग थिंग है ना। जितने लिविंग थिंग पढ़िएगा ना, लिविंग थिंग में सब आ जाता है, कुत्ता, सियार, बालू, बाघ, बिलाई, सब आ जाता है, गधा, ये सब आ जाता है। तो सबका सेल क्या होगा, एक ही। यहां तक कि अगर हम सेल की चर्चा कर रहे हैं ना, तो प्लांट भी क्या आता है, लिविंग थिंग में आता है। प्लांट भी क्या आता है, लिविंग थिंग में आता है। तो प्लांट का भी सेल सेम होता है, एक ही होता है, लेकिन टिश्यू चेंज हो जाते हैं। तो टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि टिश्यू कैसे चेंज होते हैं। ठीक ना, जो हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या, कि टिश्यू कैसे चेंज हो जाता है। ठीक, तो अभी हम लोग यहां सेल, अब हमने क्या बोला कि ये हमारा जो सेल है यानी कि कोशिका है, ये क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होगा, पहले हम लोग समझते हैं फंक्शनल कैसे होगा। हम लोग इसे फंक्शनल क्यों मानेंगे कि हमारा सेल ही फंक्शनल है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, अभी हम बोल रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। हमें क्या चाहिए, अभी ऊर्जा चाहिए। सबसे ऊर्जा किसको चाहिए, जीव को चाहिए, टॉम को चाहिए। सबसे ऊर्जा जीव को और ब्रेन को चाहिए, हमारे पैर को नहीं चाहिए, हाथ को नहीं चाहिए। हम बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए दिमाग लगा रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा ब्रेन को चाहिए, दिमाग को चाहिए।
हम लोग इसे कई तरह से बोल सकते हैं, खोपड़ी, ब्रेन, इसे कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं अपना भाषा। और हमारे टोंग यानी कि बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टोंग, यानी कि जीभ, इससे भी ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा बनाता है कौन? कोशिका। तो ये बनाता कैसे है? देखिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। सांस दो प्रकार का होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम लोग लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम लोग छोड़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग इनहेलेशन करते हैं, हमारे शरीर को क्या चीज की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, तो जो सांस लेते हैं ना, तो ये मिश्रित गैस हम लोग लेते हैं, कंपोजिट गैस लेते हैं, एकदम मिश्रित गैस लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो हम ऐसे हवा है इससे ऑक्सीजन पकड़ा, चलो चलो ऑक्सीजन हम ले लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां मिला हुआ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी गैस है। सबसे ज्यादा 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसके बाद शेष और भी गैस पाया जाता है, जो कि हम लोग लेते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। जैसे हम लोग सांस लिए तो मिश्रित गैस हम लोग ले लिया, और सांस लिए तो कहां चला गया? फेफड़ा में चला गया, लंग्स में चला गया। लंग्स ऑक्सीजन को नहीं रखता, लंग्स तो बेचारा बदनाम है। लंग्स को हम लोग ऐसे ही बदनाम कर दिया, जैसे प्यार करने वाला लड़का दिल को बदनाम कर दिया, वैसे ही वो क्या है? लंग्स भी हमारा क्या है? बदनाम हो चुका है। प्यार होता है हाइपोथैलेमस से, लेकिन बदनाम कौन है? दिल। वो आगे आप लोग समझिएगा। वैसे ही सांस लेते हैं और सब काम कौन करता है? सब चीज को खत्म कौन करता है? कोशिका। ऑक्सीजन को यूज करता है कौन? कोशिका। बेचारा बदनाम है कौन? ये लंग्स, फेफड़ा, एक यही ऑक्सीजन लेता है, ये ऑक्सीजन नहीं लेता है। ये गोदाम है, गोदाम, डंपिंग जगह, इसे गोदाम कहते हैं हम लोग। ये क्या करता है कि वायुमंडल में जो मिश्रित गैस में जो ऑक्सीजन रहता है ना, उससे ऑक्सीजन को छांट लेता है और छांट के रखे रहेगा। और उधर से हॉट, यानी कि हॉट आएगा, ब्लड को लेके ब्लड इसमें भेजेगा, और इस ब्लड में क्या करता है? ऑक्सीजन मिला देगा, फिर ऑक्सीजन मिला के हॉट में जाएगा, और हॉट क्या करता है? पूरा शरीर में भेज देता है ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन को देखते रहता है कौन? कोशिका। कोशिका में मेनली माइटोकॉन्ड्रिया, सब कोशिका देखते रहेगा, जैसे जैसे जाएगा छीन लेगा ऑक्सीजन को। हेमोग्लोबिन लेके, ब्लड में मिलनी हेमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को क्या करता है कि सब छीन, वो ऑक्सीजन को, हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को सब कोशिका क्या कर लेता है? छीन लेता है। और जैसे ही जाता है कोशिका में, तो यहां चलता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलता है, और वहां हमें क्या चीज का निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एटीपी बनाया जाता है, एटीपी। ये एटीपी क्रेब्स साइकिल होता है, और क्रेब्स साइकिल में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया? कोशिका ने ग्लूकोज को तोड़ा और एटीपी में चेंज किया, और वो एटीपी हमारे शरीर को दिया, हमें क्या मिल गया? ऊर्जा मिल गया। अब हम खूब बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन को खत्म कौन किया? कोशिका किया, सेल किया। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी कि फंक्शनल यूनिट कहते हैं। आया समझ में? इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब बात आता है कि अब हमें समझा दीजिए संरचनात्मक यूनिट क्यों कहेंगे इसे, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहेंगे। अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहेंगे? देखिए सेल, सेल जैसे हम अभी आप लोग को बताया कि जितने नॉन लिविंग थिंग है वो परमाणु मिलकर अणु बनाता है, और अणु मिलकर क्या करता है कि वो परमाणु का पूरा वस्तु का निर्माण कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये जो सेल है, ठीक इसी प्रकार क्या करेगा? सेल, सेल मिलेगा ना, तमाम प्रकार के सेल मिलेगा, तो ये टिश्यू का निर्माण कर देगा। क्या चीज का निर्माण कर देगा? टिश्यू का निर्माण कर देगा। टिश्यू का निर्माण कर देगा। टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गन का निर्माण कर देगा। टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गन का निर्माण कर देगा। ऑर्गन मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर देगा, और ऑर्गन सिस्टम मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण कर देगा? बॉडी का निर्माण कर देगा। ऑर्गन सिस्टम मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण कर देगा? बॉडी का निर्माण कर देगा। तो देखिए, तो ये संरचना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले सेल आया तो टिश्यू बनाया, टिश्यू आया तो ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन आया तो ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम आया तो क्या बना दिया? बॉडी बना दिया।
एक संरचना बन गया। जैसे देखिए इस घर को बनाने के लिए, चाहे जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लास लेने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसे हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए हमें प्रॉपर एक बोर्ड होना चाहिए, लिखने के लिए मार्कर होना चाहिए, फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा होना चाहिए, आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए माइक होना चाहिए। ये सब मिलेगा तब ना हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो ये भी एक तरह से स्ट्रक्चर ही तो है। ठीक इसी प्रकार हमारा सेल आया, टिश्यू निर्माण किया, टिश्यू आया, ऑर्गन का निर्माण किया, ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम आया तो बॉडी बना दिया। ये फीमेल का भी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि उसका अलग होता है। फीमेल का केवल ब्रेन का कमी होता है, दिमाग में कमी